हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर यूजीसी नेट 2024 में जो होने वाली है उसके लिए मैं एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट की हूँ, जिसमें आज 12वां दिन है और आज हम लोग बात करेंगे उपन्यास परीक्षा गुरु के बारे में। तो ये मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ और जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हम 5 स्टेप में अपनी तैयारी को करेंगे, जिसमें ये तीसरा स्टेप है। इसमें जितना अभी शॉर्ट नोट्स है वो मैं डाल रही हूँ और इसके बाद जो चौथा स्टेप होगा उसमें उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, और फिर 5वें में। और ऐसे एक बार में अगर हम पूरा डाल देंगे ना तो पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है आप 20% में ही लटक के रह जाओगे और बाकी का पूरा सिलेबस आपसे छूट जाएगा। तो हम उतना कर रहे हैं जितना कि आपका आराम से आप बहुत आसानी से कर सको कंप्लीट। तो चलिए, आज 12वां दिन है, स्टार्ट करते हैं उपन्यास परीक्षा गुरु। तो सबसे पहले परीक्षा गुरु उपन्यास के राइटर कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास है। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो वो इसके पहले के 11 क्लासेस जो है वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो परीक्षा गुरु के राइटर है लाला श्रीनिवास दास। प्रकाशन वर्ष इसका है 1882 ईस्वी और इसमें 41 प्रकरण हैं। तो जब हम लोग चौथा और 5वां स्टेप देखेंगे ना तो उसमें पूरा 41 प्रकरण के नाम भी देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं पूरा 41 करवा दूँ तो फिर आप लोग का पूरा होता ना कि पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि इतना पढ़ना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है। और हिंदी का यह प्रथम मौलिक उपन्यास है। एक तो आपको ये याद करा करना है कि जो परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, ये अपनी तरह का अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। उसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम उपन्यास कौन है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, तो उसमें भी आपको परीक्षा गुरु का ही नाम देना है। हालांकि जो विद्वान हैं उन लोगों के बीच में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को मानते हैं और कुछ लोग श्रद्धाराम फिलौरी की भागीरथी को मानते हैं। तो ज़्यादा जो वोट है वो इन्हीं को मिला है, परीक्षा गुरु को ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ दे इंटरव्यू में तो आपको दोनों बताना है। अब इसका देखिए कि विषय क्या है। तो इसमें प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसके बाद इसका अब सार देखते हैं ओवरऑल। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस उपन्यास में आपको क्या क्या पढ़ना था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है, जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है। देखिए, अब क्वेश्चन आपका बनता है कि परीक्षा गुरु उपन्यास में कहाँ की कहानी है, मतलब किस शहर की है। तो कानपुर दे देगा, नागपुर दे देगा, दिल्ली दे देगा, बनारस दे देगा। तो आपको याद करना है ये दिल्ली की है, ठीक है। दिल्ली के एक साहूकार की कहानी है। अब फिर मुख्य पात्र वगैरह भी दे देगा, तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। ये मदन लाल की है और मदन लाल जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिलती है, और लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है और अंततः वह अपने बुद्धिमान व शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रज किशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। मतलब इसमें क्या है, उसका जो दोस्त रहता है, वकील रहता है लाला ब्रज किशोर, ठीक है। और फिर वो किसके पे ये कहानी है, तो ये दिल्ली के एक बनिया के परिवार की कहानी है, ठीक है। और मुख्य पात्र इसमें क्या है, तो लाला मदन मोहन, जो कि अमीर है किंतु गलत संगत में पड़ जाता है, और लाला मदन मोहन की पत्नी का नाम कामिनी रहता है। दूसरा इसमें लाला ब्रज किशोर रहता है, जो कि उसका दोस्त रहता है, समझदार अच्छा इंसान और पेशे से वकील, और उसकी पत्नी जो रहती है प्रियमवदा रहती है। अच्छा, साहूकार और बनिया एक ही को कहते हैं ना, तो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब इसमें तो साहूकार लिखा है लेकिन हमारे यहाँ तो बनिया को ही कहते हैं। के अलावा जो पात्र हैं वो है मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल और बाबूलाल। उसके अलावा कुछ गौण पात्र भी हैं। गौण पात्र मतलब जो मेन कैरेक्टर में रहते हैं लेकिन हेल्पिंग कैरेक्टर में रहते हैं, जैसे मुंशी चुन्नीलाल पुरुषोत्तम, हकीम अहमद है, बाबू वैद्यनाथ है और मिस्टर ब्राइट है। तो ये गौण पात्र होंगे। इसके अलावा हमको इसकी भूमिका पढ़नी हो और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़नी है। तो ये सब हम लोग जो अगला स्टेप होगा उसमें देखेंगे। आपको पहले ओवरऑल एक होता है ना कि आपको ध्यान में रखता है कि आपके जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सी उपन्यास लगी हुई है, उसका मेन पार्ट क्या है, मतलब वो कहानी किस चीज़ पे बेस्ड, वो उसका केंद्र क्या बिंदु क्या है, उसमें कौन कौन से पात्र है, प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये सब लेके तीसरा स्टेप में आपको यही पढ़ना है। चौथा और 5वें स्टेप में हम लोग आगे और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे। फिलहाल अभी आपको सबका यही करना है, ठीक है। और चलिए आप लोग को मैं बता दूं कि जो आप लोग जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे बच्चे, तो वो लोग अभी तक कट ऑफ ही खेल रहे हैं। मैंने जैसे कि बोला भी था कि हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया, अब आपके नंबर ना ही बढ़ने वाले हैं और ना ही घटने वाले हैं। तो उस पर दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप लोग? उस पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि जो दिसंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है आप अभी से उसमें लग जाएं, क्योंकि अभी आपकी जो तैयारी है ना लगभग 60% हो चुकी होगी। अब आपको ओनली 20% और पढ़ाना है, या 10% भी अगर आप करवा लोगे ना तो मतलब 70% में आपका JRF हो जाएगा।
इसलिए मैं कह रही हूँ कि आराम से अभी पढ़ाई कीजिए, ये कुछ ही दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, 5 से 6 दिन या 10 दिन मान के चलिए, हार्डली आपका रिज़ल्ट आ जाना है। तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें 100 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं कि मैम मेरा रिज़ल्ट होगा नहीं होगा, आप लोग अपने अपने शेयर करें। तो ठीक है, टेंशन होनी अच्छी बात है, लेकिन फिर उसमें आप अपना टाइम वेस्ट करो ना। आप लगभग मुझे लग रहा है जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी चैनल्स वाले हैं, सब पे आप लोग जाके देख रहे हो कि कट ऑफ क्या जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है, तो उसमें आपका ही लॉस है और किसी का नहीं है। यूट्यूबर्स का क्या है, उनके तो व्यूज़ बढ़ेंगे। तो इसलिए आप अपना पढ़ाई कीजिए, दिसंबर वाले एग्ज़ाम में अभी से लग जाइए, नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज़ कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर है तो लाइक कर दे। और हाँ, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, मतलब मैंने देखा है 47 लाइक्स हैं और 97 कमेंट्स थे, सॉरी 107 प्लस कमेंट थे। तो बताइए आप लोग, मतलब इतने सारे लोग, लाइक्स भी तो करना है भाई।